बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे के लिए निकले। कब्र पर पहुंचे तो कब्र अभी तैयार न थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और हम भी आपके गिर्द बैठ गए, गोया कि हमारे सरों पर परिंदे हैं। आपके हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन को रेतते थे। इतने में आपने सर मुबारक उठाकर 2 बार या 3 बार इरशाद फरमाया कि अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर फरमाया कि जब मोमिन बंदा दुनिया से रुखसत होकर आखिरत में जाने लगता है तो उसके पास सूरज की तरह चमकते हुए चेहरों वाले फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो हदे निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत उसके सर के करीब बैठकर कहते हैं, ए नफ्से मुतमइन्ना, अल्लाह ताला की बख्शिश और रजा की तरफ निकल। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रूह यूं निकलती और बहती है जैसे मशकीज़ा से पानी का कतरा बह जाता है। वो फरिश्ते उसे ले लेते हैं और मलिकुल मौत के हाथ में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते और उनसे लेकर उस बहशती कफन और खुशबू में उसे रखते हैं जिससे बेहतरीन कस्तूरी की महक जैसी लिपटें आने लगती हैं कि जमीन पर उससे बढ़कर कोई खुशबू न होगी। फिर उसे लेकर ऊपर जाते हैं और फरिश्तों की जिस जुमात के पास से भी गुजरते हैं वो पूछते हैं कि ये पाकीज़ा और मुअत्तर रूह किसकी है। वो जवाब देते हैं कि ये फला बिन फला की रूह है और इसे बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं। फिर उसे लेकर आसमानी दुनिया तक पहुंचते हैं और दरवाजे खुलवाते हैं। दरवाजा खुलता है तो वहां के मुकर्रब फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं और उसके एजाज में दूसरे आसमान तक साथ जाते हैं, हत्ता कि इसी तरह 7वें आसमान तक ले जाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इसके आमालनामा और किताब को एलियन में रखो और इसे जमीन की तरफ लौटा दो। हमने इनको जमीन से पैदा किया, वहीं वापस कर दो, फिर हम वहीं से उन्हें दोबारा निकालेंगे। उसके बाद रूह को जिस्म में लौटाया जाता है और उसके पास 2 फरिश्ते आकर सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह ताला है। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते पूछते हैं, उस जात के बारे में तू क्या कहता है जो तेरी तरफ मबूस हुए थे? तो वो कहेगा कि वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। पूछेंगे, तुझे कैसे इल्म हुआ? वो जवाब देगा, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। तो एक आवाज आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछा दो और जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो जिसमें उसकी हवा और खुशबू इसको पहुंचती रहे और ताहद नजर उसकी कब्र को फराख कर दिया जाता है। और एक खूबसूरत आदमी उसके पास आता है और कहता है कि इन खुशकुन बातों पर खूब खुशी मना, यही तेरा दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो इससे पूछेगा कि तू कौन है? तो जवाब मिलेगा कि मैं तेरा नेक अमल हूँ। ये आदमी कहेगा कि ए अल्लाह, तू क़यामत ही कायम कर दे ताकि मैं अपने अहलो अयाल और खदाम में चला जाऊँ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब काफिर इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसके पास फरिश्ते इंतहाई डरावनी शक्ल में आते हैं। उनके पास टाट होते हैं और हदे निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर मलिकुल मौत आता है और उसके सर के करीब बैठकर कहता है कि ए खबीस रूह, अल्लाह ताला के गजब और नाराजगी की तरफ निकल। वो उसके तमाम जिस्म और आज़ा में फैल जाती है। फरिश्ता उसे यूं खींचता है जैसा कि भीगी हुई ओन से कुंडी को खींचते हैं, जिससे उसकी रगे और पटे कट जाते हैं। तब वो उसे पकड़ता है तो दूसरे फरिश्ते फौरन उससे लेकर टाटों में लपेट लेते हैं और उससे मुर्दार की सी बू आती है। वो लेकर उसे ऊपर चलते हैं। फरिश्तों की जिस जुमात के पास से भी गुजरते हैं तो वो पूछते हैं कि ये खबीस रूह किसकी है? वो जवाब देते हैं कि ये फला बिन फला की रूह है और बदतरीन नाम से उसका जिक्र करते हैं, हत्ता कि आसमानी दुनिया तक पहुंचते हैं। दरवाजा खुलवाते हैं मगर उसके लिए दरवाजा नहीं खोला जाता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई जिसका मफहूम है, उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और वो लोग कभी जन्नत में न जाएंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके के अंदर से न चला जाए।
پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے اعمال سجین میں محفوظ کرو، پھر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی تو ہوا نے اس کو کسی دور دراز جگہ میں لے جا ٹپکا۔ حاصل یہ کہ اس روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر یہی کہے گا کہ ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ تو اس ذات بزرگ کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہاری طرف مبعوث ہوئے تھے؟ وہ کہے گا، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے، اس کے لیے جہنم کے بستروں میں سے ایک بستر بچھا دو اور دوزخ کی جانب ایک دروازہ کھول دو، جس سے جہنم کی گرمی اور لو اسے جلستی رہے گی، اور قبر اس پر تنگ ہو جائے گی جس سے اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، اور اس کے پاس ایک آدمی تنہائی میں بدشکل، بدبودار اور برے لباس میں آئے گا اور کہے گا کہ ان حالات کی بشارت قبول کر جو تجھے ناگوار ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تجھے وعدہ دیا جاتا تھا۔ وہ شخص اس آدمی سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو یہ شخص پکارے گا کہ اے رب قیامت نہ کرنا، اے رب قیامت نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا جب آخری وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جن کے پاس مشک و عنبر اور ریشمی کپڑا ہوتا ہے، اور اس کی روح یوں نکال لیتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکالتے ہیں، اور یوں خطاب کرتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف اور اس کی رحمت اور رضا کی طرف اس طرح چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر روح کو نکال کر اس کو مشک و عنبر میں رکھتے ہیں اور ریشمی کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے مقام علیین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جن کے پاس بال سے بنے ہوئے ٹاٹ اور ان میں کوئلے ہوتے ہیں، اس کی روح کو انتہائی سختی سے کھینچتے ہیں، اور یوں کہا جاتا ہے کہ اے خبیث روح، اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کہ تو خود بھی ناخوش اور وہ بھی تجھ سے ناخوش۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ذلت و رسوائی کا مقام تیرا ٹھکانہ ہے۔ جب روح نکال لی جاتی ہے اس سے یوں آواز آتی ہے جیسے ہنڈیا جوش مارتی ہے، پھر اس پر ٹاٹ لپیٹ کر سجین کی طرف لے جایا جاتا ہے۔